तो पुष्पेंद्र जी आए हैं आज हमारे पास मिलने के लिए, काफ़ी दूर से मित्र हैं हमारे। तो पुष्पेंद्र जी बताइए, आप एक बोल रहे थे किस्सा, वो स्टोरी सुनने के लिए। हाँ, वो मैं एक स्टोरी सुनना चाह रहा था जो आप हल्का सा बता नहीं रहे थे। हाँ हाँ। वो वो एक। केस बड़ा हाँ। दिलचस्प है पुष्पेंद्र जी, आपको मैं बताता हूँ। हाँ, तो कोई केस क्या है, थोड़ा सा उस पे ना हाँ, उसमें क्या प्रकाश हुआ डालिए। था कि 8 जून की बात है अभी, 8 जून 2024 की। अच्छा। तो एक ट्रेन ना यार्ड में पहुंचती है, कहाँ पे, इंदौर में। एक अच्छा। ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन। अच्छा। तो यार्ड में पहुंचती है ट्रेन, तो एक सफाई वाला होता है यार्ड में, जैसे खाली होने के अमूमन। बाद जब पहुंचती है। हाँ, सफाई अच्छा। वफाई करते हैं, तो वो हाँ। सफाई वाला सफाई कर रहा था, तो हम्म। सफाई करते हम्म। करते उन्हें देखा यार, नीचे एक बोरी पड़ी है सीटों के नीचे। अच्छा। तो उसने सोचा भी लॉटरी लग गया आज, तो कोई सामान भूल गया, हम्म। हम्म। बस चक दे फट्टे। हम्म। उसने जी अपना बोरी खींच के बाहर निकाल ली, बाहर हम्म। निकाल ली, खोल के देखा। हाँ। खोल के देखा तो वो तो चीखता हुआ भागा। ओए होए होए। अब आप पूछो, चीखता ऐसा हुआ। क्या था उसमें? हाँ, उस बोरी के अंदर थी हाँ। एक लाश। और लाश भी ऐसी हाँ। कि ना तो उसके हाथ, ना पैर, ओए और होए ना ही होए। गर्दन। ओए होए। सिर्फ ये धड़ धड़ था, मतलब काटा हुआ था। काटा हुआ बुरे तरीके से, और एक अच्छा। महिला की लाश थी वो। अच्छा 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 तो वो अच्छा भाग अच्छा। के पुलिस के पास गया। ओए होए होए। पुलिस आई वहाँ। हम्म। पुलिस ने चेक किया, तो पुलिस भी देख के हैरान कि भैया ये हम्म। आई कहाँ से। हम्म। और वो ट्रेन थी नागदा महू पैसेंजर। अच्छा। हाँ, नागदा महू पैसेंजर थी, हम्म। इंदौर, नागदा महू इंदौर पैसेंजर। अच्छा। तो अब जैसे ही पुलिस ने शिनाख्त विनाख्त के लिए उसको, लाश को डलवाया, हम्म। अधकटी लाश को उसमें हम्म। बोरे से उठा के हम्म। एम्बुलेंस में डलवाया और हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा। अब हो पुलिस तफ्तीश में जुट रही है। अच्छा, पूरा धड़ हो, हाथ हो, अंगूठे के निशान हो, हाँ, तो उससे आदमी का पता भी लग पहचान भी जाए करी कि जा है सकती है। कौन। हाँ। अब उसका कुछ है ही नहीं, हाँ, बिल्कुल। तो पता कैसे करे, पुलिस भी पशोपेश में हम्म। पड़ रही कि भैया क्या है। और ट्रेन चल के आई थी, हाँ। पुलिस को ये भी पता था यहाँ किसी ने नहीं डाली है, ये कहीं सही दूर से आई सही है बात है, लाश। सही। उसका सिर भी नहीं था। हाँ, सिर भी नहीं था। अच्छा अच्छा। तो पुलिस 2-4 दिन तक हम्म। खोजबीन में लगी रही। हम्म। 2-4 दिन क्या, 2 ही दिन तक खोज में लगी रही। हाँ। हाँ। इतने में क्या हुआ जी, एक और ऐसी लाश हम्म। कहाँ मिलती है, एक और ऐसी लाश मिलती है ऋषिकेश में, योग मतलब नगरी ऋषिकेश। सेम ऐसी, सेम, हाँ आपको बताता बिना हूँ। सिर हाथ पैर के। वहाँ वहाँ भी एक ना हाँ। ट्रेन पहुँचती है। अच्छा अच्छा। तो ट्रेन जब पहुँचती है, हाँ। तो वहां पे भी वही चक्कर, सफाई वाला आता है, देखता है एक बोरा पड़ा है। बोरे में सफाई, वहां भी सफाई वाले ने सोचा लॉटरी लग गई। वो बोरा खींच के निकालता है, तो देखता है उसके अंदर 2 हाथ, 2 पैर और एक सिर। अच्छा, मतलब आधा इधर आधा उधर। हाँ, वो भी चीखता हुआ भागता है। तो हम्म। चीखता हुआ भागता है, फिर वो पुलिस को बताता है, पुलिस आती है, पुलिस उसकी तफ्तीश करती है, अच्छा। जांच में जुटती है कि भैया ये हम्म। कहाँ से आई है, कहाँ से आई है। हम्म। तो ऐसे ही ना, मतलब 2 दिन बीत जाते हैं उसमें। तो इतने में खबर मिलती है कि ऐसी ही एक इंदौर यार्ड में हम्म। एक ऐसी ही धड़ मिला है, जिसके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, हम्म। और मुंडी नहीं है। आधा शरीर इधर मिला है, आधा मिला है उधर। आधा शरीर उधर। तो अच्छा और अच्छा। 1000 किलोमीटर का डिफरेंस दोनों जगह में, हम्म। इंदौर में और यहाँ में। हम्म। अब पुलिस जो है, दोनों लाश को इधर से जो उठा के और हम्म। सीधा इंदौर जा पहुंचते हैं, वो हाँ। जो टुकड़े थे उन्हें लेके। और वहां जाके मिलान किया जाता है, तो हम्म। पाते हैं कि भैया ये एक ही बॉडी के वो है। अच्छा। हाँ, एक ही बॉडी के टुकड़े मतलब हैं। शिनाख्त तो हो गई कि एक ही बॉडी का है, हाँ, ये शिनाख्त हो अलग गई। अलग पार्ट है। हाँ, अलग अलग पार्ट हैं। अच्छा अच्छा अब अच्छा। वहां ले जाने के बाद पुलिस देखती है कि भैया हम्म। कौन कैसे है, कैसे, हम्म। मतलब क्लू पकड़ रही थी पुलिस की, कौन हो ये सकता है, कहाँ से कौन हो आई है, सकता है। हाँ, हाँ। कौन है ये। तो पुलिस को ना फिर अचानक उसके हाथ पे दिखा, जो लेडी के थी उसके हाथ पे दिखा, जो कटे हुए हाथ थे, हाँ। उस पे लिखा हुआ था, 2 नाम लिखे हुए थे उस पे। अच्छा। एक तो लिखा हुआ था मीराबेन, हाँ। और एक गोपाल भाई। तो अच्छा। पुलिस ने देखा, भैया ये तो गोपाल उसका हस्बैंड है और मीरा ये है। मीरा ये है। चलो, नाम का तो पता चला। नाम का पता चला कि वहां भैया से। मीरा तो है, अब हम्म। जो गोपाल भाई है उसका पता करना है, ये हम्म। उसका हस्बैंड होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां पे कुछ सीनियर पुलिस वाले भी थे, मतलब हम्म। हवलदार टाइप जो हाँ हाँ वो हाँ। थे। अब उनको एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। हम्म। अब उस हवलदार ने जो है नंबर देखा, नाम देखा, तो बोला जी साहब, ये उसके हस्बैंड का नाम नहीं है, ये जरूर उसके भाई का नाम है। अब इंस्पेक्टर ने पूछा, भाई भाई का भाई का नाम नाम कैसे, कैसे, बिल्कुल सही तुझे बात है। कैसे पता।
क्योंकि हस्बैंड का नाम तो हाँ, लिखवाते हैं, हस्बैंड का लिखवा देते हैं, भाई तो का, हाँ भाई का कौन लिखवाता है। हाँ तो उसने बताया जी, बोला हमारे यहाँ ना एक कुछ जनजातियां ऐसी हैं, हाँ, मध्य प्रदेश और यहाँ पे गुजरात का बॉर्डर लगता है, तो अच्छा उस वहाँ पे कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो अपने भाई का नाम लिखवाती हैं, अच्छा, अपने साथ साथ अपने भाई का भी अपने नाम, भाई का नाम लिखवाती है, और बेन वही लिखते हैं, बहन, एमपी में नहीं लिखते, राधा हाँ बेन, सुशीला बहन, सुशीला बेन, ओके मीरा ओके, बेन। अच्छा अच्छा तो अच्छा वो अच्छा, फिर वहां पहुंचते हैं उन हम्म, बस्तियों, जो वहाँ पे वो बस्तियों में पब्लिक हम्म, रहती थी, जी, जनजातियां ऐसी रहती थी, उनसे जाके और वो हम्म, निशान की फोटो खींच के ले जाते हैं और हम्म, दिखाते हैं कि हमें एक ऐसे ऐसे पता करके करने लगते हैं, लाश मिली है, ढूंढने हम्म, लगते हैं, पता करने लगते हैं। हम्म, तो वहां 2 दिन तक पुलिस पता करती है, तो 2 दिन बाद एक दिन शाम को, मतलब दूसरे हम्म, दिन शाम को एक आदमी मिलता है, हम्म, कह रहा है यार ये तो मेरी वाइफ का, हम्म, मतलब वाइफ के हाथ पे लिखा हुआ था। हम्म, अब वो पुलिस से पूछता है भाई हुआ क्या, तो पुलिस हाँ पूछती है भाई तू कौन, बोला जी मैं हाँ, उसका पति हूँ, पति हूँ, और मेरी पत्नी ना गुम हो गई थी, मैंने 7 तारीख हाँ, को रिपोर्ट भी लिखाई थी। अच्छा, तो उसने पुलिस को बता दी है सारी हम्म, बात। अब पुलिस कह रही भाई ऐसा है, हम्म, बात तेरी ठीक है, तेरी पत्नी है, हम्म, मगर इसका बेचारी का जो है मर चुकी है, किसी ने मर्डर कर दिया और ऐसे ऐसे लाश मिली है। ओहो, अब वो भी बड़ा सन्न हो जाता है। हम्म, तो पुलिस पहले उस पर धमकाती है, पूछती है उससे कहीं इसने ही कांड किया हो, कहीं इसी ने ही जान से बिल्कुल मार बिल्कुल, दिया हो। तो फिर पुलिस बढ़िया धमकाती है उसे, वो कहता है साहब मेरा कोई लेना देना नहीं है, आस पड़ोस में पुलिस पता करती है, तो हम्म, वहाँ भी कहते हैं कि हाँ जी ये बंदा सही है, इसका किसी से हम्म, कोई लेना देना नहीं है, ये तो बहुत हम्म, बढ़िया आदमी है। ठीक है, अब पुलिस फिर चक्कर में पड़ गई कि हम्म, क्या हुआ क्या हुआ। हम्म, तो एक हवलदार ने कहा, बोला जी ऐसा है, ये देखो हम्म, कि ये दोनों ट्रेन क्रॉस कहाँ करती हैं आपस में। हाँ अब दोनों ट्रेन कहाँ क्रॉस कर रही, ये उन्होंने सही क्लू मिल गया। हाँ अब पुलिस ने देखा कि नागदा महू पैसेंजर और हाँ ये जो हाँ, अपनी ट्रेन है हम्म, योगनगरी ऋषिकेश एक्सप्रेस, हम्म, ये उज्जैन में एक जगह क्रॉस करती हैं। अच्छा, तो पुलिस को ये मिला कि ये जरूर हो ना हो, ये उज्जैन से किसी उज्जैन ने से किसी ने कांड सीमेंट किया है, कांड किया है। जी जी, अब सीधी पुलिस जो है हम्म, उज्जैन जा पहुंची, तो हम्म, उज्जैन जाके हम्म, बड़े खंगाले सीसीटीवी, और अच्छा, उससे फोटो भी ले ली थी उसके हस्बैंड से कि भैया हाँ तेरी हाँ, वाइफ की एक फोटो भेज दे। जी, तो उन्होंने सीसीटीवी खंगाले, तो उसमें काफी देर बाद एक आदमी दिखा, हम्म, कमलेश नाम उस आदमी का। अच्छा, अब कमलेश पता दिख हो गया गया, कि हाँ उसी लेडी को लेके जा रहा है। अच्छा, तो पुलिस ने यहाँ वहाँ और आगे सीसीटीवी कैमरे देखे, तो सीसीटीवी इतने ज्यादा लगे नहीं हुए थे, तो अच्छा, दिखा नहीं कि कमलेश हम्म, आगे उस लेडी को लेके हम्म, कहाँ पे चला गया। हम्म, अब पुलिस ने क्या किया कि आसपास जो वेंडर वुंडर थे उनसे पूछा भैया ये आदमी जो दिख रहा है ये कौन है। कौन है तो उन कहीं, वेंडरों ने हाँ, बता दिया जी ये तो कमलेश है, यहीं पे कैटरिंग का काम करता है। अच्छा अच्छा, अब पुलिस ने रात भर वहीं रही, और हाँ सवेरे जैसे ही कमलेश आया, हाँ, पुलिस ने उसे कमलेश को दबोच लिया, दर्द बोचा, दर दबोच लिया। हम्म, अब कमलेश को पकड़ते ही कहा भैया ये लेडी थी एक, ये कहाँ है, कहाँ है। उसने कहा जी मैं तो कुछ जानता नहीं। फिर पुलिस ने 5-7 उसके रैपटे लगाए सेट हो और गया, बताया भैया ये देख सीसीटीवी कैमरा हम्म, हमारे पास तू ले जा रहा फुटेज है, था, तू ले जा रहा कहाँ ले गया था। फिर कह रहा अच्छा अच्छा ये जी ये तो एक मिली थी मुझे, कह रही थी मैं अपने घर से झगड़ के आई हूँ, हम्म, मुझे खाना पीना चाहिए, मैंने हम्म, खाना पीना खिलाया हम्म, और इसको भेज दिया, पता नहीं उसके बाद कहाँ चली गई। कहाँ चलेगी नहीं मैं तो जानता, घर चला गया था। हम्म, अब उनने भी देखा पुलिस वालों ने, यार हम्म, अब क्या कहें, आदमी बात तो ठीक कह रहा, ना कोई ऐसा सबूत है। तो जी, पुलिस कहती है जा चल ठीक है भाई छोड़। हाँ, तो वापिस आ जाते हैं थाने। हम्म, फिर वो एक इंस्पेक्टर होता है उसमें, वो इंस्पेक्टर कहता है यार एक बार इससे घर चलते हैं, हम्म, क्या पता वहां से कोई सुराग मिल जाए। अब वो कहते हैं ठीक है जी घर चलते हैं। अब तो हम्म, जाके पुलिस वाले शाम को कमलेश के घर पहुंच जाते हैं ठीक है, और सारा घर छान मारते हैं, हम्म, कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता। अच्छा, तो पुलिस जाने ही वाली होती है, तभी देखती है कि बाहर ना एक लेडी बैठी है, हम्म, बाहर उसी के कमलेश के घर। अच्छा, तो पुलिस वाले उससे बोलते हैं हाँ जी हाँ, वो कुछ इशारे कर रही थी। अच्छा, तो पुलिस वाले कहते हैं हाँ जी बोलो क्या बात हाँ है, क्या क्या बात इशारे है, कर रही हो, हाँ, वो बेचारी गूंगी है। गूंगी, बोल नहीं तो सकती कुछ, कमलेश को बुलाया, वो इधर आ भी कौन है, ये बोला जी मेरी वाइफ है। हाँ, बोला पुलिस वाले भी यार कह रहे अच्छा पंगा फंस गया है, तो भाई यही कुछ बता पाती तो ये ये तो वैसी ही गूंगी है, गूंगी है, गूंगी है, ये बेचारी क्या बताएगी। हाँ तो हाँ ये हाँ, वहां से भी चल के आ जाते हैं, पुलिस के लिए चैलेंज हो गया ये, चैलेंज हो गया तगड़े वाला, ये हम्म, वहां से भी चल के आ जाते हैं। हम्म, फिर एक हवलदार कहता है कि ऐसा है भाऊजी, बोला वो लेडी हमें कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, हाँ तो उसको क्यों लगा, हाँ क्यों ना हम उसकी मदद लें, जो हम्म, गूंगों की भाषा टीचर होता है ना, हाँ हाँ हाँ, समझाता है सिखाता है, जी क्यों ना जी, उसकी हम मदद लें। अच्छा, अब हम्म, इंस्पेक्टर ने कह रहा है यार, कहा यार ये तो बात सही है। सही बात है, हाँ, कर तो सकते एक हैं, हाँ, एनजीओ के पास गए हम्म, कि भैया हमें ऐसा कोई बंदा प्रोवाइड कराओ जो गूंगे बहरों की भाषा, समझता साइन हूँ, लैंग्वेज है उसको समझता हो। हम्म, तो एक एनजीओ से एक आदमी आया, हम्म, तो
सीधा जा पहुंचे कमलेश के घर उसे लेके। अब कमलेश की वाइफ से उसने बातचीत शुरू करी, पुलिस वाले बाहर बैठे रहे, अपना जर्दे पर्दे से वो खाते हैं, वो बीड़ी सिगरेट से वो पीते रहे, चाय पीते रहे। अब वो जो आदमी बात कर रहा था पहले तो बड़े आराम से बात कर रहा था, और वो जो लेडी बात बताने लगी ना इशारों में, जैसे जैसे वो बताती जा रही थी उस आदमी के माथे पे पसीना आना शुरू हो गया और वो घबराना शुरू हो गया। और ये बात चली कम से कम 25 मिनट, और 25 मिनट बाद जैसे ही वो पुलिस वाले के पास आया, साइन लैंग्वेज वाला टीचर वो, तो आते ही वो तो धरती में बैठ गया जमीन में, कह रहा बाबूजी बहुत बड़ा कांड हो गया, इस आदमी को पकड़ लो। अब पुलिस ने फट से कमलेश को पकड़ लिया। उसने फिर पुलिस से पूछा उस साइन लैंग्वेज वाले टीचर से कि बात क्या हुई। बोला जी इसकी वाइफ कह रही है कि इस आदमी ने उस लेडी को मारा और बड़े बहरे में तरीके से काट के मारा है और इसी ने मारा है। अब पुलिस ने कमलेश को उठा रखा था, लेगी थाने, आन मिलो सजना पट्टे फेरे उस पे। कमलेश ने 2 पट्टे लगते ही बता दी सारी कहानी। और अब जो कहानी खुल के सामने आई वो ये कहानी थी कि कमलेश दिन भर अपना जो सामान बेचता था वो बेचने के बाद घर जाने की तैयारी में था। तो कमलेश जैसे ही अपने स्टॉल पे जो ताला लगा के बाहर निकला, प्लेटफॉर्म पे आया, तो उसने देखा एक लेडी बैठी रो रही है। तो कमलेश ने बातचीत करी कि क्या हुआ। कमलेश का नेचर ही ऐसा था, जो ऐसे थे ना बेचारे जो जरूरतमंद थे या किसी कारणवश फंसे हुए, उनका वो गलत फायदा उठाता था। तो कमलेश ने बातचीत करी, तो कमलेश ने देखा यार ये तो मेरा शिकार है। तो कमलेश उस लेडी को ले गया साथ, कह रहा चल तू मेरे घर चल, बढ़िया खाना खिलाऊंगा और वहीं सोइयो और अपना सुबेरे यहीं स्टेशन छोड़ दूंगा। स्टेशन पे रहेगी तो दिक्कत है तुझे, भाई कोई भी कुछ भी कर सकता है। सही बात है। अब वो बेचारी उसके साथ जो है घर चली गई। अब घर चली गई तो कमलेश ने जाके अपना घर पे खाना वाना बनवाया वाइफ से, और वाइफ को बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे दुखिया है, इसको लेके आया हूँ मैं, सुबेरे छोड़ दूंगा। अब कमलेश की वाइफ जो थी उसने खाना बना दिया, खाना बना के वो खा पी के रात को वहीं सो गई। तो सुबेरे जब कमलेश की वाइफ जो है वो अपने काम पे चली गई, और इसने एक चाय बनाई कमलेश ने, और उस चाय में डाल दी नींद की गोलियां, और वो चाय उसको दी पिला दी। अब वो अधनशे में थी, पूरी तो बेहोश हुई नहीं। कमलेश ने उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। अब जबरदस्ती शुरू कर दी तो वो शोर मचाने लगी, दुष्कर्म कर रहा शोर मचाने लगी। तो कमलेश को ये हुआ कि यार ये तो भांडा फूट जाएगा, काम खराब कर देगा, काम खराब हो जाएगा, भांडा फूट जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी आके शिकायत हो जाएगी, पुलिस आ जाएगी। तो उसने उसका मुंह दबाया, और मुंह दबाने से भी नहीं रुक रही थी वो, तो उसने उसका पकड़ के टेटवा दबा दिया, गला दबा दिया, और वो बेचारी वहीं मर गई। अब कमलेश ने सोचा इतना बड़ा शरीर कैसे ले जाऊंगा, राइट। तो वो एक बड़ा सा छुरा खरीद के लाया, उससे उसको काटना शुरू किया। और जैसे ही काट रहा था ना, दोपहर का टाइम हो गया, इतने में कमलेश की वाइफ भी आ गई। उस वाइफ ने देखा तो बड़ी देख के एकदम चौंक गई, वो भी घबरा के बेहोश हो के वहीं गिर गई, खून खच्चर पड़ा। अब कमलेश को ये पता था कि ये गूंगी है, किसे बताएगी, उस तरफ तो शक गया नहीं उसका कि ये बताएगी या नहीं बताएगी। और उसने काट पीट के और वहां ले आया, कमलेश ने सारी बात बताई। फिर कमलेश ने पुलिस वालों ने कमलेश से पूछा भाई फिर तूने अलग अलग में क्यों रखा। बोला जी मैं 2 बोरे लाया था, मतलब 2 बोरे थे मेरे घर पे उन टुकड़ों के, तो मैंने सोचा कि भी एक बोरा पहले बाइक पे रख के ले जाता हूँ, यार्ड में जो गाड़ी खड़ी होगी उसमें डाल दूंगा। तो बोला जी मैंने तो गाड़ी में यार्ड में डाल दिया, इंदौर यार्ड में वहां पे। अब वहां से क्या हुआ कि वो ट्रेन ना चल पड़ी एकदम, जिसमें बोरा डाला था, क्यों से प्लेटफॉर्म पे लगना था और आगे अपनी जगह जानी था। वो चल पड़ी। कह रहा जी मैं घबरा गया, मैं फटाफट सीधा गया और अपना वहीं से दूसरी बोरा उठाया, और वो बोरा उठा के मैंने फिर उस बोरे को इंदौर में नहीं डाला, उस बोरे को मैंने डाला उज्जैन में। उज्जैन में एक आ रही थी ट्रेन, मैंने नहीं देखा, बोला जी कौन सी ट्रेन है कौन सी नहीं, मैंने उस बोरे को उसमें डाल दिया। तो ये जो था ना, जो पहला बोरा ये वहां ले गया, इंदौर को ले गया, क्योंकि इसको ये पता था कि उज्जैन में तो लोग जो है मुझे जानते हैं। दूसरे बोरे में सोचा इन्हें फटाफट निपटा भाई, और कलेश हो गया है, तो उन्हें जो ट्रेन आ रही थी उसमें रख दिया। वो ट्रेन जा रही थी हरिद्वार। तो इस तरीके से फिर उसको पकड़ा पुलिस ने पटे पेल के, और उसने सारी कहानी बताई कि मैंने कैसे कैसे काटा। तो जो ट्रेन थी ना, एक तो जा पहुंची सीधी, मतलब वो यार्ड में खड़ी थी, वहां पे उसमें डाल दिया था सामान। तो एक तो बोरा उसमें था इंदौर वाली में, और एक जो था हरिद्वार वाली में। तो ये उसने कांड किया था, पुलिस पकड़ के ले गई, उस पे केस हुआ। फिर उसने ये भी बताया जी इससे पहले भी मैं ऐसे काम करता था, मगर तब मैंने किसी को मारा नहीं था, मैं सिर्फ गलत काम करता था, और तब मेरे हाथ से कोई जो है मर्डर वर्डर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मगर ये काम मेरे से पहली बार हुआ। पुलिस कह रही भाई पहली बार हुआ चाहे दूसरी बार हो, तूने एक बेचारी
गलत लेडी काम तो को। गलत काम ही है। गलत काम तो गलत काम ही है और दुनिया। वासनाओं में बह के, इतना वासना के अंदर इतना वो हो के, हाँ, मतलब लोग इतना दुष्कर्म करते हैं, फिर मर्डर भी कर देते हैं। मर्डर भी कर दे रहे, ये मतलब बताओ। इतनी नीचता हो गई है। ये तो कलयुग है ना, कलयुग कलयुग। तो अपने चरम पे आएगा तो तब तो और बुरे हाल होंगे। अब बुरे क्या, अब तो वही हाँ, वही बचेंगे जो थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं, भजन पूजा करते हाँ, हैं, ये भी बात है। थोड़ा सा जो सत्कर्म करते हैं। एकदम हाँ। प्रॉपर सारे तो नहीं बदलेंगे, हम्म। कलयुग में भी सारे नहीं। अभी क्या, अभी तो 5,000-5,500 साल ही तो हुआ कलयुग का। हाँ, तो वासनाएं। चलिए, ठीक है। ठीक है जी, आज का ठीक है, किस्सा आज था का ये। किस्सा सुन के। आपको मिलेंगे नए किस्से के साथ, ऐसा ही कोई जानकारी वाला किस्सा जो आपको सतर्क कर सके हाँ। और इस कलयुग में, घोर कलयुग में आपको बचा सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अल्लाह अपनी लाइफ का एंजॉय करें और सेफ रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त मस्त रहिए, रहिए। लाइक और सब्सक्राइब करिए। वाह जी वाह। धन्यवाद। धन्यवाद।